हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि एरो फंक्शन का किस तरह से यूज करेंगे सेट बाय में। ठीक है। ओके। तो लास्ट क्लास में देखे थे कि हम डायरेक्ट सेट बाय कुछ नहीं है, एक फंक्शन है। जस्ट लाइक प्रिंट नंबर एक फंक्शन होती है। तो उस फंक्शन में कोई नंबर पास करते थे, कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते थे, तो वो डायरेक्ट प्रिंट होती थी। ठीक ठीक है ना। उसी तरह से सेट बाय में भी एक नंबर क्या करते थे, एक आर्ग्यूमेंट पास करते थे। और जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करते थे, वो आर्गुमेंट क्या होती है, उसको उस वैल्यू को उस स्टेट में वो फिट कर देती थी, सेट कर देता था। ठीक है। तो अब हम एरो फंक्शन का यूज करके भी हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। ओके, सेट बाय कर सकते हैं। तो उससे पहले हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, दैट इज सपोज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। अगर हम सेट बाय एक और लिखते हैं, जस्ट लाइक बाय प्लस वन। ओके, अंडरस्टूड दिस वन। कि जैसी बटन बाई क्लिक हो, तो बटन बाई क्लिक फंक्शन रन हो। ठीक है, रन होगा। उसके बाद क्या होगा कि हम दो बार स्टेट चेंज करेंगे। एक तो लाइन नंबर 19 और 20, दो बार स्टेट चेंज करेंगे। ठीक है। अगर इनिशियली वैल्यू क्या है बाई का, वन है, करेक्ट। तो ये लाइन क्या करेगा, बाई का वैल्यू टू कर देगा। फिर नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, बाई का वैल्यू थ्री करेगा। अल्टीमेटली बाई का वैल्यू थ्री हो जाएगा, करेक्ट। यूआई में थ्री रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। देखते हैं क्या होता है आउटपुट। ओके, जस्ट लाइक हमारा ये आउटपुट है। ओके, रिफ्रेश कर दिए। ओके, जस्ट लाइक बटन क्लिक किए, जैसे बटन, यू कैन ऑब्जर्व, जब हम एक बटन क्लिक करते हैं ना, तो केवल एक ही अंक बढ़ता है। जैसे बाय का वैल्यू फोर है तो फाइव हुआ, फाइव है तो सिक्स हुआ, सिक्स है तो सेवन हुआ। मगर हमने क्या कोड में क्या कर रखा है, कोड में ने दो बार चेंज करने के लिए कहा था कि एक बार फिर दो बार, मतलब एक बार दो वैल्यू से चेंज करना है। अगर वन है तो थ्री हो जाना चाहिए क्लिक होने के बाद। ओके। मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एरो फंक्शन होती है। ओके। ओके फाइन। तो लेट अस डिस्कस, थोड़ा सा स्नीप इसका लेते हैं। ओके, स्नीप। तो न्यू स्नीप, तो इसको डिस्कस करेंगे। ओके, करेक्ट, इट इज हियर। ओके फाइन। ओके। ओके, लेट अस डिस्कस। जैसे ही बटन बाई क्लिक होगा ना, बटन बटन बाई क्लिक होगा, तो फंक्शन हमारा रन होगा। कौन सा फंक्शन रन होगा, बटन बाई क्लिक फंक्शन रन होगा। ओके। पहले ये लाइन होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, है ना। ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन प्रिंट हुआ, कंसोल हुआ। फिर नेक्स्ट लाइन कंसोल होगा, बाय का वैल्यू दैट इज वन। इनिशियली बाय का वैल्यू वन है। ओके, करेक्ट। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाला है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाला है, तो रिएक्ट का ये फंक्शन है। तो रिएक्ट क्या करेगी, इसे स्टोर कर लेगी या रजिस्टर कर लेगी, बाद में इसे सेट कर देगा। ठीक है, सेट बाई करने के लिए बोला है। मगर अब यहाँ पर क्या करेगा, रिएक्ट इसको स्टोर कर लेगा, बाद में इसको सेट करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो फिर बोलेगा सेट बाई। तो सेट बाई, फिर रिएक्ट क्या करेगा, इसको रजिस्टर कर लेगा और फिर बाद में से चेंज करेगा। फिर ये लाइन प्रिंट होगा, तो फिर प्रिंट होगा, तो बाकायदा यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, बाई इक्वल टू वन ही प्रिंट होगा, क्योंकि अभी भी बाई का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, करेक्ट। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे। देखो, जब ये सेट बाई कर रहा होता है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा, बाई प्लस वन लिखा हुआ ना, बाई प्लस वन। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो, बाई का वैल्यू अभी क्या है, वन। तो बाई प्लस वन कितना होगा, टू। यानी हम इस फंक्शन को कह रहे हैं सेट टू ओनली, समझ रहे हो ना। यहाँ पर बाई प्लस वन, बाई का वैल्यू वन है, फिर वह हम एक से इंक्रीज करके टू बन गया। ठीक है, टू, करेक्ट। अब फिर ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसमें भी सेट बाय क्या हो रहा है, अभी भी बाय का वैल्यू बदला नहीं है। ये तो बाद में बदलेगा ना, रिएक्ट एसिंक्रोनस, ये तो बाद में बदलेगा, अभी बदला नहीं है बाय का वैल्यू। अभी भी बाय का वैल्यू वन है। तो बाय प्लस वन अभी भी क्या होगा, टू होगा। तो फिर यहाँ भी सेट बाय टू, यानी यहाँ पर बार बार ये भी सेट बाय टू ही हो रहा है, ये भी सेट बाय टू ही हो रहा है। इसलिए केवल एक ही से बढ़ता है, मतलब बाई इक्वल टू वन है तो टू ही होगा। समझ पा रहे हो ना। यानी एक कहने का मतलब ये लेटेस्ट वैल्यू नहीं लेता है अपडेट करते समय, ये यहीं से वैल्यू, यहाँ पर जो भी वैल्यू अवेलेबल होगा ना बाई इक्वल टू, वही वैल्यू यूज करेगा सेट करने के लिए। मगर हमें लेटेस्ट वैल्यू, जैसे ये फंक्शन बाई इक्वल टू टू किया ना, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए, टू प्लस वन होना चाहिए, दैट इज थ्री। ठीक है।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व एरो फंक्शन की मदद से किया जा सकता है। ओके, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को रिप्लेस कर देंगे एक एरो फंक्शन से। ओके, ठीक है। एरो फंक्शन किस तरह से लिखते हैं? पहले हम क्या लिखेंगे, सेट बाय। ओके, अब हम यहाँ पर एरो फंक्शन लिखेंगे, करेक्ट। एरो फंक्शन, दिस वन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेटेस्ट वैल्यू लेते हैं, जो भी बाय का लेटेस्ट वैल्यू है ना, लेटेस्ट वैल्यू ऑफ बाई, वो लेंगे। फिर हम इक्वल टू एंड दिस साइन देंगे, एरो का साइन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट और रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लेटेस्ट बाई प्लस वन। लेटेस्ट वैल्यू में एक जोड़ के रिटर्न कर देंगे, करेक्ट। ओके, नाउ आई एम कॉपी एंड पेस्ट इट अगेन, क्योंकि हम दो बार करने वाले हैं इसे। फाइन, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब देखेंगे ये प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व हो गया, क्योंकि बाय का लेटेस्ट वैल्यू अब यूज होगा, है ना, अपडेट होने में। ओके, अब देखते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब क्लिक करते हैं, बाय का वैल्यू अभी 1 था, 3 हो गया, 3 है तो 5 हो गया, 5 है तो 7 हो गया। अब दो दो से वैल्यू बदल रहा है ना। आई होप समझ पा रहे होगे। यहाँ पर लेटेस्ट वैल्यू ऑफ बाय, बाय का लेटेस्ट वैल्यू यूज हो रहा है। ओके, इसे हम थोड़ा सा स्निप करके एक बार और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ओके, न्यू, ओके, वेट 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 मिनट। ओके, स्निप, न्यू, सॉरी, ओके। इस कोड को अब क्या करते हैं, कॉपी किए, यहाँ पर आ गया, करेक्ट। अब इसे लार्ज करते हैं, अब देखते हैं इसके बारे में क्या हो रहा है। जैसे ही बटन बाय को क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। वेट अ मिनट, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, बटन बाय एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाला रहेगा ना, तो रिएक्ट क्या करेगा, इसे रजिस्टर कर लेगा। ओके, इसके स्टोर कर लेगा। सेट बाय को हमको चेंज करना है, सेट बाय। मगर यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बाय का लेटेस्ट वैल्यू डिमांड कर रहा है, क्योंकि एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन हमेशा क्या करेगा, यहाँ पर बाय का लेटेस्ट वैल्यू लेगा। बाय का 1 यहाँ से वैल्यू नहीं उठाएगा, यहाँ पर जो बाय का वैल्यू 1 है ना, यहाँ से बाय का वैल्यू नहीं उठाएगा। ये बाय का वैल्यू कहाँ उठाएगा, जो रिएक्ट में यूज स्टेट में जो बाय का लेटेस्ट वैल्यू है ना, वो उठाएगा, लेटेस्ट वैल्यू। ठीक है। सेट बाय भी सेकंड सेट बाय भी क्या करेगा, लेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, बाय, बाय का लेटेस्ट वैल्यू लेगा। ठीक है। तो जब ये भी लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ओके, तो ये बाय का लेटेस्ट वैल्यू डिमांड करेगा। व्हाट इज लेटेस्ट वैल्यू ऑफ बाय, बाय का लेटेस्ट वैल्यू बाय इक्वल टू 1 है। ओके, फाइन। तो बाय का लेटेस्ट वैल्यू बाय इक्वल टू 1 है, और लेटेस्ट वैल्यू में क्या करना है, एक जोड़ देना। तो यहाँ पर बाय का वैल्यू 2 कर देंगे, सेट 2 होगा एक तरह से, करेक्ट। ओके, जब ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होने वाला होगा ना, तो ये क्या करेगी, ये बोलेगी हाँ चलो मुझे बाय का लेटेस्ट वैल्यू बताओ। अब तो इस फंक्शन के द्वारा बाय का वैल्यू तो चेंज हो गया, दैट इज 2। अब ये क्या करेगी, लेटेस्ट वैल्यू ऑफ बाई क्या है, 2 है, और उसमें एक जोड़ना है, 1। तो बाई का क्या हो जाएगा, क्या सेट होगा, 3। तो इस तरह से सेट बाई 3 हो गया, यानी दो बार लगातार हम बैक टू बैक स्टेट चेंज कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना। तो ये किसके मदद से हो पा रहा है, ये हो रहा है एरो फंक्शन के मदद से। ठीक है। तो ये ऑलवेज कीप इन माइंड। अब थोड़ा सा ध्यान, एरो फंक्शन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जस्ट लाइक हमें लेटेस्ट बाय लिखे हैं ना, तो यहाँ पर एक वेरिएबल ही है, लेटेस्ट बाय को लिखना जरूरी नहीं है, हम कुछ भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, प्री। ठीक है। और यहाँ प्री प्लस 1, इसे भी इस तरह से भी लिखेंगे तो काम चलेगा। ठीक है, करेक्ट। ओके, इट विल वर्क लाइक दिस। ओके, यू विल रन दिस एंड इट विल वर्क जस्ट लाइक रनिंग। ओके, इट इज वर्किंग, करेक्ट। ओके, अब इसे और शॉर्ट में करेंगे, इस तरह से नहीं लिखा जाता है एरो फंक्शन। ठीक है, इनसाइड दिस सेट क्या किस तरह से लिखा है, ये जो स्मॉल पैरेंथेसिस है ना प्री का, उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। क्यों रिमूव कर सकते हैं, ओके, इसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम एरो फंक्शन का रूल है कि जब एक पैरामीटर, केवल एक ही पैरामीटर पास करो ना, तो हम स्मॉल पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं। ठीक है। जब दो या एक भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं, या एक से ज्यादा पैरामीटर पास कर रहे हैं, तब स्मॉल पैरेंथेसिस लगाना बहुत जरूरी है। मगर इन दिस केस केवल एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं ना,
एक ही पैरामीटर है, एक ही आर्गुमेंट है, तो इस केस में हम स्मॉल पैरेंथेसिस को हटा सकते हैं। ओके, तो इसको हम कॉपी करते हैं, एक बार कॉपी पेस्ट। ओके, इस लाइन को क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इस लाइन को कमेंट कर, इसका शॉर्ट वर्जन भी लिखते हैं, जस्ट लाइक स्मॉल पैरेंथेसिस को क्या कर रहे हैं हम, हटा रहे हैं। क्यों हटा देते हैं स्मॉल पैरेंथेसिस को, क्योंकि हम एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, जब दो पैरामीटर या एक ही पैरामीटर नहीं पास करना होता है तो स्मॉल पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। ओके, करेक्ट। और क्या हटा सकते हैं हम, रिटर्न और कर्ली ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हाँ, इस फंक्शन के अंदर ना, इस एरो फंक्शन के अंदर केवल एक ही लाइन लिखा हुआ है, दैट इज प्री प्लस वन। प्री में जो वैल्यू है, जो लेटेस्ट वैल्यू, उसमें एक जोड़ दो, बस इतना ही लिखा हुआ। अगर ये मल्टीपल लाइन होता ना, तो हम इसे अच्छी तरह से लिखते कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, मगर ये एक ही लाइन है, तो हम यहाँ पर रिटर्न भी हटा देंगे और कर्ली ब्रैकेट को भी हटा देंगे, दैट इज। अब देखो सॉर्ट में हो गया। तो इस तरह से एरो फंक्शन को सॉर्ट किया जा सकता है। ओके, एरो फंक्शन को और डिटेल में समझने के लिए देसी जावास्क्रिप्ट में लेक्चर नंबर 18 है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। ओके फाइन। अब देखो, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसका जो सेट बाय का है ना, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इसे भी शॉर्ट कर देते हैं ना, लेटेस्ट बाय है ना, स्मॉल पैरेंथेसिस निकाल देते हैं और रिटर्न कीवर्ड भी हटा देते हैं और कर्ली ब्रैकेट को भी हटा देंगे। करेक्ट। सो अब देखो ये शॉर्ट हो गया। तो इस तरह से लिखा जाता है। ऑलवेज कीप मैन, यहाँ पर जो एरो फंक्शन जो पैरामीटर लेगा वो लेटेस्ट वैल्यू ऑफ पाई लेगा, है ना। तो यही यही है जो हमेशा, मतलब इस एरो फंक्शन का हमेशा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एरो फंक्शन क्या करती है, लेटेस्ट वैल्यू लेती है, कोई भी स्टेट का लेटेस्ट वैल्यू लेती है तब उसमें चेंज करती है ना। अगर डायरेक्टली चेंज करने जाओगे तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि इस फंक्शन के अंदर उस बाय का वैल्यू क्या है, तो उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, मगर लोग जनरली क्या प्रेफर करते हैं, एरो फंक्शन का यूज करके, यानी प्रीवियस वैल्यू पहले लेते हैं, यानी लेटेस्ट प्रीवियस वैल्यू, अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके सेट करना होता है, जो इस तरह से कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लॉजिक। सो ओके, वी विल सी यू अगेन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस